नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेपीए कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज की क्लास पुरातात्विक स्रोत का पार्ट 5 है। इसमें जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए गए हैं। आइए अब हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, अमरावती स्तूप की मूर्तिकला किस शैली से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र शैली से संबंधित है। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ की मूर्ति कला को आंध्र शैली कहा जाता है। इसमें बुद्ध को प्रतीकों जो पद चिन्ह और धर्म चक्र के माध्यम से दर्शाया गया है। भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? आंसर है ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल से जो है भीमबेटका की गुफा संबंधित है। ये रही आपकी भीमबेटका की गुफा है। इसमें क्या भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह एक प्रागैतिहासिक गुफा चित्र है। इसका संबंध पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से है। चित्रों में शिकार, नृत्य और पशु को दर्शाया गया है या चित्रित किया गया है। इसको शिकार करना प्लस उसके बाद जो है नृत्य या नाच गाने और पशु के चित्र दर्शाए गए हैं। मुसलमानों द्वारा सबसे पहले देखा गया भारतीय स्तंभ कौन सा था? आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली का लौह स्तंभ। दोस्तों, आप सभी कमेंट में इसका आंसर दें और अपना स्कोर भी शेयर करें। दिल्ली का लौह स्तंभ कहाँ पे है? मेहरौली में है। दिल्ली में ही पड़ता है मेहरौली। मुस्लिम यात्रियों द्वारा यह उल्लेखित है। इस स्तंभ पर आज तक जो है कोई जंग नहीं लगा। यह गुप्तकालीन धातु कर्म की उत्कृष्टता का उदाहरण है। क्या है? यह एक गुप्तकालीन धातु कर्म की उत्कृष्टता का उदाहरण है। स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख है। किनका उल्लेख है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। जूनागढ़ किस शासक का? ये 150 ईस्वी में थी। तो जूनागढ़ जो है किस शासक का था? आंसर है ऑप्शन सी, रुद्र दामन। इसमें क्या है? शक छत्रप रुद्रदामन कौन थे? शक छत्रप रुद्रदामन। इनका जो जूनागढ़ शिलालेख है यह जो किसमें उत्कीर्ण है? यह संस्कृत में दर्शाई गई या उत्कीर्ण है। इसमें सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख किया गया है। कौन? रुद्रदामन या जूनागढ़ शिलालेख में। यह प्राचीन संस्कृत भाषा का प्रथम शिलालेख है। क्या है? ये प्रथम शिलालेख है प्राचीन भारत का। गिलगामेश के महाकाव्य की तरह भारत में किस प्राचीन पुरातात्विक ग्रंथ का दर्जा प्राप्त है? तो आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद को जो है गिलगामेश के महाकाव्य की तरह इसको भी जो है पुरातात्विक ग्रंथ का दर्जा प्राप्त है। ऋग्वेद जो है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। यद्यपि यह धार्मिक ग्रंथ है। क्या है? यह एक धार्मिक ग्रंथ है, परंतु इसमें तत्कालीन समाज और संस्कृति का वर्णन है। इसलिए इसे साहित्यिक प्लस सांस्कृतिक पुरातात्विक स्रोत माना जाता है। ऋग्वेद को क्या माना जाता है? साहित्यिक और सांस्कृतिक पुरातात्विक स्रोत माना जाता है। अभयगिरी बिहार किस वंश के संरक्षण से संबंधित या प्रसिद्ध हुआ? तो ये रहा अभयगिरी बिहार है। अभयगिरी बिहार जो है ये पाल वंश। आंसर है इसका ऑप्शन सी, पाल वंश के जो शासक थे वो संरक्षण में इसके प्रसिद्ध हुआ अभयगिरी बिहार।
इसमें देखिए अभयगिरी बिहार जो है पाल शासकों के संरक्षण में इसके लिए बौद्ध शिक्षा केंद्र बना। पाल शासक के जब पाल शासक थे तो उस समय बौद्ध शिक्षा का यह केंद्र बना। कौन? अभयगिरी बिहार। यह नालंदा और विक्रमशिला के समान प्रसिद्ध था। पाल वंश बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। क्या थे? पाल वंश जो है बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। हर्षचरित किसने लिखा और यह किस प्रकार का स्रोत है? हर्षचरित जो लिखे हैं, आंसर है इसका ऑप्शन बी, बाणभट्ट और साहित्यिक स्रोत। यानी कि हर्षचरित किसने लिखे? बाणभट्ट। और यह किसका स्रोत है? यह एक साहित्यिक स्रोत है। इसमें क्या है कि बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा। क्या लिखा? बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा। इसमें हर्षवर्धन के जीवन और समकालीन समाज का वर्णन है। यह एक साहित्यिक प्लस अर्ध ऐतिहासिक पुरातात्विक स्रोत है। क्या है? साहित्यिक प्लस अर्ध ऐतिहासिक है, वो उसका पुरातात्विक स्रोत माना जाता है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसके शासन काल में हुआ? अभी आप लोगों ने पढ़ा, तो आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रदामन के शासन काल में जो है इसका पुनर्निर्माण किया गया। सुदर्शन झील में क्या है? सुदर्शन झील मूलतः चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बनाई गई। किसके काल में सुदर्शन झील बनी? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बनी। शक शासक जो है रुद्रदामन ने इसका पुनर्निर्माण कराया। और इसका विवरण कहाँ पे मिलता है? जूनागढ़ शिलालेख में इसका विवरण मिलता है। अमरावती कला मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से जो है अमरावती कला संबंधित है। इसमें अमरावती कला सातवाहन कला की एक बौद्ध कला थी। क्या थी? सातवाहन की क्या थी? बौद्ध कला थी। इसमें स्तूपों और मूर्तियों पर बौद्ध जीवन का चित्रण है। क्या है? स्तूप और मूर्ति पर किनका चित्रण है? बौद्ध जीवन का चित्रण है। यह आंध्र क्षेत्र के विशिष्ट कला शैली है। क्या है? आंध्र क्षेत्र यानी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में जो है यह विशिष्ट कला शैली मानी जाती है। अजंता गुफा किस काल के लिए प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन बी, चित्रकला के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। कौन? अजंता गुफा। अजंता गुफा जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। यह एक गुप्तकालीन भित्तीय चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बुद्ध के जीवन की घटना का वर्णन या चित्रण किया गया है। इन चित्रों में फ्रेस्को पेंटिंग तकनीक का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया? फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग किया गया। इस तरह से दोस्तों ये टॉप 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद।